नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा में 2 दिन से बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। देर रात हिसार के हांसी इलाके में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आज यानी शनिवार को भी हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि के चलते अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को दिन की चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। वहीं बादल छाने से रात के तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने 16 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने और उसके बाद आंधी और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। शुक्रवार की बात करें तो होली के दिन हरियाणा के 10 जिलों में बारिश हुई। पानीपत, सोनीपत, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद के टोहना, जींद के उचाना, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और झज्जर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। इसके अलावा नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में आंधी के साथ हल्की बारिश देखने को मिली। आगे समाचारों में हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी के मुडलाना मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। होली की श्याम गली में मौजूद होने पर उन पर 3 गोलियां चलाई गई। इनमें से 2 गोलियां नेता के लगी। एक गोली दुकान में घुसकर सीधे सीने में मार दी, जिससे नेता की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम जमीन विवाद के चलते दिया गया है। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए संशोधन किया है। अब सरकार गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है। इस कारण मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है कि वहां कितने गैर शिक्षकीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके बाद 5000 से ज्यादा पद खाली किए जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जिलों में ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आगे समाचारों में रोहतक जिले में सीबीआई ने रिश्वत लेने के मामले में एक आयकर अधिकारी को काबू किया है। आयकर अधिकारी ने नोटिस के संबंध में रुपए की मांग की थी। सीबीआई की टीम आरोपी को काबू कर अपने साथ ले गई। टीम आरोपी से मामले में सख्ती से पूछताछ कर रही है। आगे समाचारों में हरियाणा में करनाल के सराफाबाद माजरा गांव में शुक्रवार को एक खौफनाक घटना सामने आई, जहां पड़ोसी के पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के मासूम पर हमला कर दिया। बच्चे के पिता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे समाचारों में हरियाणा के भिवानी में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अपमान पर बवाल मच गया है। यहाँ युवक ने प्रतिमा के ऊपर चढ़कर रील बनाई। रील में एक युवक प्रतिमा के कंधे पर चढ़कर नाच रहा है। इसमें से एक युवक वीडियो भी बना रहा है। इस रील के बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना लगाया गया है। इसका वीडियो सामने आते ही चौटाला परिवार नाराज हो गया। चौधरी देवीलाल के पोड़पोते जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा के एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। दिग्विजय ने कहा कि आने वाले समय में पंचायत कर इस पर फैसला किया जाएगा। वहीं इससे पहले ही रील बनाने वाले युवक ने परिवार समेत हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। उसने कहा कि मैं ताऊ देवीलाल के बारे में नहीं जानता था, इससे गलती हुई है। उसने चौधरी देवीलाल अमर रहे के नारे भी लगाए। उसके परिजनों ने भी माफी मांगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे समाचारों में जालंधर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों के बाद जांच तेज कर दी है। बीते दिन जालंधर ईडी ने 11 ऐसे लोगों से पूछताछ की जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे थे। सभी से ईडी अफसरों ने उनके विदेश जाने के जरिए के बारे में पूछताछ की। 11 लोगों की पूछताछ में कई फर्जी ट्रैवल एजेंटों के नाम सामने आए हैं जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। आगे समाचारों में पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल परिसर में बनी सराय में हरियाणा के युवक ने लोहे की राड से श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। इस दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवादारों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें भी राड से मारा। इसके बाद और सेवादार इकट्ठा हुए और उसे काबू कर लिया। इसके हमले में 5 सेवादार और श्रद्धालु घायल हो गए। घटना शुक्रवार दोपहर बाद की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे समाचारों में पंजाब के व्यास में स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरे में लगातार बढ़ रही संगत को देखते हुए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभाग ने विशेष 2 ट्रेन चलाई हैं। रेलवे ने सहरसा से अमृतसर फेस्टिवल स्टेशन ट्रेन और व्यास से जालंधर सिटी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए चलाई है। दोनों ट्रेनों से डेरा व्यास जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आगे समाचारों में हरियाणा को मई में एक और मेट्रो लाइन मिल जाएगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड नई मेट्रो लाइन के पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। इस परियोजना में हुड्डा सिटी सेंटर से शहर के सेक्टर 9 तक 12.2 किलोमीटर लंबे वायडक्ट और 14 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण शामिल होगा।
परियोजना के इस हिस्से की अनुमानित लागत 1286 करोड़ रुपए है। आगे समाचारों में हरियाणा में करनाल जिले के किसान की गाय सोनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गाय ने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में आयोजित डेयरी मेले में दर्ज हुई। दूसरे नंबर पर रहने वाली गाय ने 70 किलो 548 ग्राम दूध दिया। दोनों गाय एक ही किसान सुनील महिला की है। ये HF नस्ल की हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी डेयरी की गाय ने ही लगातार दूसरी बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे समाचारों में गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों के बीच सुनसान जगह पर भट्टी लगाकर शराब बनाई जा रही है। भोंडसी थाना पुलिस ने शमशान घाट पहाड़ के नीचे बणी में अवैध कच्ची शराब तैयार करने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कई लोग बाकायदा भट्टी लगाकर कच्ची शराब निकालते मिले, जो पुलिस को देखते ही घने जंगल में भाग गए। आगे समाचारों में हरियाणा के झज्जर शहर में लोगों की आस्था का प्रतीक बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में भक्तों के लिए हर वर्ष संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। होली के अगले ही दिन हजारों की संख्या में संत सम्मेलन में महंत शामिल होते हैं और लोगों को श्रद्धा के लिए कथा वाचन करते हैं। आज से 2 दिन रविवार तक संतों का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आगे समाचारों में पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में बच्चों के लिए बनाया गया विशेष ICU वार्ड स्टाफ की कमी के कारण शुरू नहीं हो पा रहा है। करीब 2 साल पहले बनकर तैयार हुए यह वार्ड अस्पताल की पहली मंजिल पर स्थित है। जानकारी के अनुसार पलवल के अस्पताल में 1 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ICU वार्ड में 16 बेड है। प्रत्येक बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 2 वर्षों में वार्ड को शुरू करने के लिए कई प्रयास किए हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था का दावा 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो सके हैं। कई बार अधिकारी इसके लिए निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्टेशन परिसर में आज भी कोई व्यक्ति संदिग्ध सामान के साथ दाखिल हो सकता है। आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी में लोगों का रुझान PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तरफ बढ़ने लगा है। जिले में अब तक 8000 लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। रेवाड़ी में 1295 घर अब तक सोलर ऊर्जा पर निर्भर हो चुके हैं। योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी। आगे समाचारों में हरियाणा के नारनौल में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का जिला होते हुए भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में BAMS के लिए सीटों की संख्या कम हो सकती है। नए सत्र में ये सीटें 100 से घटकर 30 होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले ये 70 तक जा चुकी है। ऐसे में दक्षिणी हरियाणा के एकमात्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सीटें घटने से महेंद्रगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोगों को भी नुकसान होगा। आगे समाचारों में हरियाणा के हिसार में बिजली मीटर टेम्परिंग का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। इससे बिजली निगम को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अकेले हिसार में बिजली निगम को 3822 मीटर में से 1381 मीटर टेम्पर मिले हैं, यानी हर तीसरे मीटर में गड़बड़ी मिली है। उपभोक्ता बिजली मीटर से छेड़खानी कर बिल को घटा देते हैं। मार्केट में बिजली बिल घटाने का पुर्जा रेजिस्टेंस 10 रुपए में मिलता है। इससे 4 गुना तक बिजली बिल आसानी से घटाया जा सकता है। आगे समाचारों में हरियाणा के जींद जिले में नरवाना में होली पर हुड़दंग कर रहे युवाओं को रोकने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर बरसा दिए। इसमें पुलिस की सरकारी गाड़ी के शीशे टूट गए तथा एक कर्मचारी के हाथ पर चोट लगी है। पुलिस ने हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे समाचारों में हरियाणा के झज्जर में आज से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी MSP तय किया है, जो 5950 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। इसके अलावा सरसों की खरीद के लिए जिले में 5 मंडियां निर्धारित की गई हैं। झज्जर में 2 एजेंसियां सरसों की खरीद करेंगी। आगे समाचारों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंड पर चालक प्रशिक्षण स्कूल चल रहा है। नए साल में ड्राइवर प्रशिक्षण लेने वाली नांगल चौधरी हलके से पुष्पा चौधरी पहली महिला है। इस स्कूल में अब तक लगभग 30,000 चालक प्रशिक्षण लेकर अपना भविष्य संवार चुके हैं। आगे समाचारों में हरियाणा में हेल्थ सर्विस में सुधार के लिए सरकार की नेशनल हाईवे के आसपास ट्रॉमा सेंटर बनाने की योजना है, ताकि दुर्घटना के बाद घायलों को गोल्डन आवर में उपचार मिल सके। सेहत सेवाएं महानिदेशक ने NCR में आने वाले जिलों के अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और बेहतर सेहत सुविधा के लिए उपकरण मुहैया कराने को लेकर 26.30 करोड़ का बजट जारी किया है।
आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी में 20 एकड़ जमीन पर बनने वाले बस स्टैंड ड्राइंग अप्रूव नहीं होने के कारण अटका हुआ है। अगर 15 दिन में टेंडर नहीं हुआ तो बजट लैप्स हो जाएगा। इसके बाद फिर से नया प्रोसेस शुरू होगा और मामला 6 माह तक आगे खिसक जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे उत्तराखंड के टनकपुर से अजमेर के दौराई के लिए नई रेल सेवा का संचालन शुरू करने वाला है। इसके साथ ही 30 मार्च को नारनौल पहली बार सीधा उत्तराखंड से जुड़ जाएगा। यहाँ के लोगों को अब सीधी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। इस ट्रेन से रेवाड़ी और गुरुग्राम के लोगों को भी फायदा होगा। आगे समाचारों में हरियाणा के कैथल में गर्मियों के सीजन से पहले ही जन स्वास्थ्य विभाग जिले में पेयजल और निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है। पेयजल सप्लाई के लिए विभाग के स्टोरेज टैंकों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। वहीं निकासी के लिए जींद रोड पर करीब 70 लाख की लागत से सीवरेज लाइन को साफ किया जा रहा है। इस संबंध में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई पहल की है, जिसके बाद अब महिलाओं को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गर्भवती महिलाओं को सिर्फ एक कॉल पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। साथ ही उन्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए 104 नंबर डायल करना होगा। आगे समाचारों में इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम पिछले क्लोजिंग यानी 7 मार्च से 784 रुपए बढ़कर 13 मार्च को 86,843 रुपए पर पहुंच गया। गुरुवार 13 मार्च को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल 1 जनवरी से अब तक 72 दिन में सोने की कीमत 10,681 रुपये बढ़ी है। वहीं 1 किलो चांदी भी हफ्ते भर के कारोबार के बाद 7 मार्च से 1,598 रुपये बढ़कर 98,322 रुपये पर पहुंच गई। एक हफ्ते पहले यानी 7 मार्च को इसकी कीमत 96,724 रुपये प्रति किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपये प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।